जनता का फायदा किया है। राजस्थान में पेंशन योजना, चिरंजीवी योजना और बिजली में छूट देना, 200 यूनिट की छूट देना, बहुत अच्छा काम किया। जो अगर बीजेपी वाले भी हैं वो भी राजस्थान में कांग्रेस के लोग की तारीफ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब जो राजस्थान में प्रथा चली आ रही है हर 5 साल में बदलाव हो, इस बार नहीं होने वाला। इस बार हम नहीं चाहते बदलाव हो। जो उन्होंने सबसे ज्यादा उनकी चिरंजीवी योजना है वो सबसे बेस्ट है। तो कारण ये है कि उसके अंदर अगर किसी गरीब का 25 लाख तक का इलाज होता है मुफ्त में, तो मेरा वोट गलत नहीं जाएगा। अच्छा। बिल्कुल, मैंने कांग्रेस को वोट दिया। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। क्या नाम होता है? सैयद अख्तर अली है। सैयद अख्तर अली, कहाँ से हैं आप? नागौर, राजस्थान से। राजस्थान से जी। राजस्थान में चुनाव हो गए हैं, 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। क्या लग रहा है, राजस्थान की आवाम बदलाव देख रही है, बदलाव करने वाली है या फिर क्या होने वाला है? नहीं, जिस राजस्थान तरीके से इतिहास है राजस्थान का, हर 5 साल में चुनाव होते हैं और बदलाव भी बदलाव होता है। लेकिन इस बार अशोक गहलोत जी ने जो सौगात दी है ना, वो हमें बहुत सराहनीय है और उनके काम को हम वास्तव में सराहनीय करते हैं और हम चाहते हैं कि गहलोत जी की सरकार आए। मतलब जो राजस्थान में प्रथा चली आ रही है हर 5 साल में बदलाव हो, इस बार नहीं होने वाला। इस बार हम नहीं चाहते बदलाव हो। जो उन्होंने सबसे ज्यादा उनकी चिरंजीवी योजना है वो सबसे बेस्ट है। तो कारण ये है कि उसके अंदर अगर किसी गरीब का 25 लाख तक का इलाज होता है मुफ्त में, तो मेरा वोट गलत नहीं जाएगा। अच्छा। बिल्कुल, मैंने कांग्रेस को वोट दिया और देंगे सर। अशोक गहलोत चाहते हैं अशोक गहलोत जी की सरकार आए और पब्लिक का फायदा हो, जनता का फायदा हो। जी जी। राजस्थान में हो या मध्य प्रदेश में हो, बीजेपी के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो, उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया है। इससे कितना इससे अवसर ये है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा। ताकि वो क्या है कि किस मुद्दे पर बड़े बड़े जो एमएलए एमपी लेवल के जो नेतागण हैं उनको एमएलए के चुनाव लड़ा रही है। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी के सामने कोई चेहरा नहीं है। भाई, आपकी जो चुनाव है अशोक गहलोत वर्सेस मोदी, और मोदी खुद हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर इस लेवल पे आके होता है तो ये अच्छी बात नहीं है। और इसके बाद तो अशोक गहलोत के सामने कोई चेहरा आना चाहिए, चाहे वसुंधरा है, चाहे योगीनाथ आए या अदरवाइज कोई दूसरा भी आए, तो चुनाव लड़ने का ही मजा आता है। आपको क्या ऐसी वजह लग रही है कि चेहरा नहीं उतारा, ना मध्य प्रदेश में उतारा गया, ना राजस्थान में उतारा गया? ये तो अब जो आला कमान है वही जाने इसके। तो बाकी या तो इनको कोई ऐसा चेहरा लगा नहीं, सस्पेंस में रखना चाहती है, और तो इसका तो बड़ी लोगों की बड़ी सोच है। अपन अपने स्तर पर सोचते हैं आम पब्लिक के हिसाब से, तो अपना अकॉर्डिंग यही है कि जितना ज्यादा जनता को फायदा हो वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, अब एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार बना रही है। राजस्थान में बहुत टक्कर की फाइट देखने को मिल रही है। और जहां एग्जिट पोल में जेपी नड्डा साहब के फोटो सामने आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के फोटो हट गए हैं। राजस्थान में एग्जिट पोल में जो मीडिया कवरेज दिखा रहा है उसमें जेपी नड्डा के फोटो हैं और नरेंद्र मोदी के फोटो हट गए हैं वहां से। ये नहीं सर, इसका मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन मुझे राजस्थान का मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी, सब आएगी। जी, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शुएब अंसारी। शुएब अंसारी जी, आप कहाँ से? नागौर से। आप भी राजस्थान से हैं, तो आपकी क्या राय है इस विधानसभा चुनाव में? राजस्थान में बदलाव होने वाला है या दोबारा से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? जी, इस बार राजस्थान दोबारा अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में खींचतान नजर आती है सीएम पद को लेकर भी। क्या लगता है ये खींचतान कहीं और किसी की सरकार तो नहीं बनवा देगी? नहीं, ऐसा नहीं। अशोक गहलोत बहुत पहुंचे हुए और वो सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन्हें पिछले लॉकडाउन के अंदर सबको साथ लेके चलते हैं। बहुत सहमे आदमी, अच्छे आदमी है, सरकार अच्छे बनाते हैं, अच्छा काम भी उन्होंने किया। राजस्थान में जनता का फायदा किया है। राजस्थान में पेंशन योजना, चिरंजीवी योजना और बिजली में छूट देना, 200 यूनिट की छूट देना, बहुत अच्छा काम किया। जो अगर बीजेपी वाले भी हैं वो भी राजस्थान में कांग्रेस के लोग की तारीफ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो बीजेपी कट्टा है वो भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार की बात कर, राजस्थान में कांग्रेस आनी चाहिए।
राजस्थान में कांग्रेस आनी चाहिए। जिस तरीके से पहले देखा चुनाव बंटवारे के टाइम में देखा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में खूब खींचतान देखने को मिली है। अब जब एग्जिट पोल चल रहे हैं, 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद में अगर दोनों में नहीं सहमति बनती है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उसके बाद में क्या दृश्य देखने को मिलेंगे? जहाँ तक हमारा मानना है वहाँ तक अशोक जी इस चीज को सहमत होंगे इससे सचिन पायलट? सहमत होंगे, बिल्कुल सहमत होंगे। इनका अंदरूनी कलह खत्म हो जाएगी, कोई विशेष इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अंदरूनी कलह है, जब इनका तालमेल बैठा तभी इन्होंने एक साथ एक मंच पे चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, वरना अभी तक बिखर जाते हैं। कहा ये जा रहा है सचिन पायलट आला कमान की बात पहले तो मान गए थे, लेकिन इस बार जो है, इस बार कैसे मानेंगे? नहीं, इस बार भी जब जैसे जो तथ्य सामने निकल गया है ना, उसमें ऐसा लगता है कि उनके आपस में अंदरूनी कुछ जो भी है, कुछ मनमुटाव था उनको उन्होंने खत्म किया है, और कुछ उनकी आपसी समन्वय है जो वो उन्होंने एक मिला करके चुनाव लड़ा है, और उसमें काफी हद तक वो कामयाब रहे हैं। 24 में क्या लग रहा है? 24 में 24 ये 2024 लोकसभा में अभी देखो साहब, अभी तो अभी इसी से चुनाव का फुल एंजॉय लिया है। अभी इसे कल रिजल्ट का इंतजार है हमें। चलिए, तो ये राजस्थान नागौर से लोग आए थे, यहाँ पर इन्होंने बातचीत की है कि विधानसभा चुनाव को लेकर इनका कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।